तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है चैप्टर कॉर्पोरेट टैक्स का चैप्टर 3, जिसमें टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करना है, ठीक ना। हमने जो वीडियो अपलोड किया है लास्ट क्लास में, उसके बाद है ये, क्योंकि उसमें भी ये बना होगा बट वहाँ पे लास्ट बना हुआ नहीं होगा, ठीक ना। तो ये सेकेंड वीडियो में आप देख करके क्वेश्चन को पूरा करेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पे हमने ग्रॉस टोटल इनकम लिख दिया, इतना था। मैंने लिमिटेशन लिखाया, ग्रॉस टोटल इनकम जो है उसमें से लेस किया माइनस कैपिटल गेन का अमाउंट और माइनस किया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, तो आपको आ गया ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम। अब उसका क्वालिफाइंग अमाउंट होगा उसका 10%, हमने 10% निकाल दिया, तो 10% निकालने के बाद इतना अमाउंट आया। आई होप कि आप लोग शायद समझ गए होंगे। अब क्या करना है, क्वालिफाइंग लिमिट 40,000 है, लेकिन मैक्सिमम कितना 50,000 देना है डिडक्शन, चूँकि क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया, तो जो बचा रिमेनिंग 10,000 उसी का 50% जाएगा। अब सबको ऐड कर दें तो 10 और 15 25, 10 5 25 और 10 40, 40 80 और 5 85। देखिए तो आंसर आया 85 लेस करेंगे तो 4,15,000 नीचे तक आ रहा है ना। ये हो गया आपको टैक्सेबल टोटल इनकम, यानी कि कंपनी को इतना अमाउंट पे टैक्स देना है। तो शायद मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग डिडक्शन कैसे आता है वो समझ गए, है ना। इस चैप्टर में आपको अक्सर जो मिलेगा पॉइंट अंडर सेक्शन 80, यानी कि धारा 80G आता है। उसके बाद एक दो ऐसा आइटम मिलेगा, जैसे लिख लेंगे 80GG डोनेशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट, लिख लीजिएगा। यहाँ जो लेस करते हैं ना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, तो यहाँ 80C वगैरह का कोई आइटम नहीं आता। यहाँ पर आएगा आपको 80GG, जो शायद आपको लिखवाया था, वहाँ लिख लीजिए डोनेशन। अगर कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हैं तो 80GG में लिख लीजिए डोनेशन टू, क्योंकि यहाँ पर यूज पड़ता है ना, तो एक दो ऐसा आइटम मिलेगा। अक्सर 80G का ही पॉइंट है सब। अच्छा 5 लाख में से सब नील था, कहीं से नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको था अंडर सेक्शन 80GG है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ वीडियो से आप नोट कर लीजिएगा। वहाँ पे अंडर सेक्शन देखिए 80GG है। ये क्या है, डोनेशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट। अगर आप कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हैं तो टैक्स से आपको छूट मिलेगा अंडर सेक्शन 80GG से, यानी कि धारा 80GG में डोनेशन डिडक्शन मिलेगा। पहला इसका भी इस्तेमाल होता है इसमें, दूसरा आपको इसमें मिलेंगे अंडर सेक्शन 80P, ठीक ना, यानी कि धारा P। मतलब इसमें आपको आएंगे डोनेशन गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को आप डिडक्शन दान दे रहे हैं तो आपको 80P में आपको टैक्स डिपार्टमेंट आपको छूट देगा। इसमें इतना ही डिडक्शन है। 80G तो है ही, उस पर तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, क्योंकि वहाँ से लिस्ट करना पड़ता है ना अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो ये दो ऐसा आइटम आएगा जिसको देख करके आप समझ सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो आई होप कि आप लोग समझ गए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 1 भी इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक ना। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, शायद आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट में दिखा दे रहा हूँ ताकि किन्हीं को किसी प्रकार का इशू ना हो। देखिए ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर्स ड्यूरिंग ऑन 31 मार्च 2019 ऑफ ए कंपनी इज कहता है 40,15,000।
तो मैं आप बढ़ रहा हूँ, शायद आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे। ठीक है, ओके बाय। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 ऑफ ए कंपनी इस कहता है 40,15,000। एट कहता है डोनेटेड दी फॉलोइंग अमाउंट बाय चेक, कहता है उन्होंने निम्नलिखित प्रकार के दान जो है, ठीक ना, चेक के थ्रू उन्होंने दिया। अब देखेंगे आइटम है कौन कौन सा, उस पर हम लोग आते हैं। थोड़ा मैं मार्कर भर ले रहा हूँ तब तक। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिकल है। मैंने जो दिखा दिया आप लोगों के सामने, स्क्रीन के सामने क्वेश्चन भी चला गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ। ये अंडर सेक्शन 80 GB आप लोग शायद नोट कर लिए होंगे, मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ। मैं फॉर्मेट सेम रखूँगा, ठीक है, और मैं आइटम को, नेम को मैं मिटाऊँगा। उसके बाद ये नीचे वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखेंगे बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। देखिए सबसे पहले कहता है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ओ माय गॉड सर, इसमें तो प्राइम मिनिस्टर आ गया, इसलिए ये तो 100% में चला जाएगा। हाँ एकदम जाएगा। ठीक है, अब तो सर मज़ा आ रहा है, इसलिए अब आसान लग रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, मैं भी अब आशा करता हूँ, एस्टिमेट करता हूँ कि आप लोग शायद समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी करवा दिया और एक इलस्ट्रेशन करवा दिया। लेकिन फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं और बनाते जा रहेंगे। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो ये चला जाएगा। पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम लिखेंगे ना हम लोग, और बोला क्या डिटरमिन इट्स टोटल इनकम फॉर दी असेसमेंट ईयर इतना, तो 40,15,000, 40,15,000 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, यहाँ लिखूंगा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है। ये अमाउंट आपको कितना है, 1 लाख है। मैं यहाँ पर 1 लाख रुपया लिख दूंगा, 2 3 4 5। ठीक है, एकदम क्लियर है। नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये भी तो सर इसी में आएगा, चूंकि नेशनल है, एकदम आएगा नेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है, ये आपको आएंगे 2 लाख, 2 3 4 5। उसके बाद कहता है 2 लाख फॉर रिपेयर्स ऑफ टेम्पल ऑफ पब्लिक वर्शिप सो नोटिफाइड। ओ माय गॉड सर, इसमें तो नहीं नेशनल आया, ना CM आया, ना PM आया, इसका मतलब कहाँ जाएगा, तो विथ लिमिटेशन। अब इसमें क्या देखना है, 100 है या 50 है, तो ये 50 में चला जाएगा। क्या, हाँ 3 नंबर जो है 2 लाख फॉर रिपेयर्स ऑफ ए टेम्पल ऑफ पब्लिक वर्शिप सो नोटिफाइड। ठीक ना, तो यहाँ पे B कैटेगरी में हम लोग आएंगे। क्या, B कैटेगरी में हम लोग लिखेंगे, B कैटेगरी का पहला है, ठीक ना, यहाँ पे क्या है, विथ लिमिट्स है, उसका 1 में है 100% ऑफ डोनेशन, और दूसरा में है 50% ऑफ डोनेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो चला गया 2 लाख रिपेयर्स ऑफ टेम्पल, यहाँ लिखते हैं रिपेयर्स ऑफ टेम्पल, कितना 2 लाख है, इसको अंदर में अमाउंट लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, 2 3 4 5। उसके बाद है 1 लाख टू ए लोकल कॉलेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम। ओ माय गॉड सर, इसमें भी नेशनल नहीं, ये भी हमको लगता है इसी में जाएगा, एकदम जाएगा 100%। ठीक है, तो 50% में आएगा, कहता लोकल कॉलेज फॉर कंस्ट्रक्शन क्लासरूम। कॉलेज कितना था, 1 लाख है ना,
1 लाख। यहाँ तक आ रहा है ना? 2 3 4 5 यहाँ तक आ रहा है ना? ये जो यहाँ तक लाइन है, ठीक है, उसको सुधारेंगे। उसके बाद कहता है 2000 गिवन एज ऐड टू पुअर स्टूडेंट। ओ माय गॉड सर, पुअर स्टूडेंट को ऐड है, आपने तो बताया था, जाएगा नहीं? हाँ एकदम ये नहीं जाएगा, इसलिए कोई स्पेसिफिक पर्सन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। मैंने बताया था अगर डोनेशन होगा, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन को प्रमोट करने के लिए दिया जाएगा तो एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पुअर स्टूडेंट को दिया गया अपने प्रचार प्रसार के लिए, ठीक ना, कोई स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड है, ये नहीं होगा। 1 लाख टू म्यूनिसिपैलिटी, ये भी इसी में जाएगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। म्यूनिसिपैलिटी कितना था? 1 लाख है, 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद कहता है 50 यूपी गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग। ओ माय गॉड, यहाँ तो आ गया फैमिली प्लानिंग, तो 100% चला जाएगा क्या? तो यहाँ पे लिख देते हैं 50 यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, ये कितना है? 50,000। इसको मैं बाहर ही लिखूंगा, उतना बता दिए, फिर कहानी खत्म। क्या बोले? प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग रहेगा तो उसमें चला जाएगा, तो फिर आप वहीं पे पहुंच रहे जहाँ नहीं पहुंचना चाहिए। हम क्या बताए, फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग लिखा रहेगा तो इसमें चला जाएगा, ठीक ना। अरे वो तो शॉर्ट ट्रिक है ना, ट्रिक का मतलब ऐसा थोड़ी है कि अब कसमें खा लिए गवर्नमेंट हुआ तो उसी में चला जाएगा। यहाँ ये भी तो लिखा दिया गया ना कि प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग रहेगा तो उसमें चला जाएगा, ठीक ना, इसलिए उसमें चला जाएगा। अगर वो नहीं होता तो एकदम जाता, उसमें 100% में जाता। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 15,000 टू पॉलिटिकल पार्टी। ओ माय गॉड सर, हमको तो लगता है ये डिडक्शन है। हाँ एकदम डिडक्शन है। देखिए अंडर सेक्शन 80P डोनेशन गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी, देखिए सारा मैच कर रहा ना, ये इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर तो लिखने की आवश्यकता है नहीं क्या। और इसमें भी 50% के कैटेगरी में कोई आया ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए है, अब इसको चेक करना पड़ेगा, ये टोटल कितना हो रहा है आपको? 4 लाख हो रहा है, 2 3 4 5। अब चेक करना पड़ेगा हम लोगों को ग्रॉस टोटल इनकम। तो देखिए आपको दिया हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, आपको ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ 40,15,000 क्या, ठीक है। इसमें से लेस होगा कैपिटल गेन जो है नहीं, यहाँ पे है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P, ये दिया हुआ, चूंकि 80C से 80U तक होता है, तो P दिया हुआ है 15,000, ठीक ना, 15,000 लेस कर देंगे, ये आपको बचा 40 लाख, 2 3 4 5 6, यह आ गया ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम। अब यह आएगा क्वालिफाइंग अमाउंट, यानी कि 4 लाख, 2 3 4 5 6 गुने 10% इज इक्वल टू क्वालिफाइंग अमाउंट इज इक्वल टू हो गया आपको 4 लाख, 2 3 4 5। आप देखेंगे यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये यहाँ पे 50 ऑलरेडी चला गया, तो बच रहा है कितना, रिमेनिंग 3.5 लाख। 3.5 लाख का कितना, 50%, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा अलाउड, जो लिख रहे हो दिखा दे रहा नीचे में, 50% ऑफ 3,50,000। एक मिनट हम लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3.75 का जाएगा कितना, 1.75 होगा ना, 1 लाख। जितना बचेगा उसका निकालना है। हाँ, इसको जोड़ेंगे, तो वो लास्ट में सिर्फ 50% निकलता है। हाँ सिर्फ उसका 50% निकलता है। 100% जाएगा, उसका 100% उतना ही ना होगा, ज़्यादा जाएगा। हाँ उसका कितना होगा, और जितना बचा ना उसका 50%। जैसे 4 लाख में जितना हुआ है, जो जितना बचा उसका 50%। ठीक है।
तो समझ गए यहाँ पे अलाउड 50%, 350 जो रिमेनिंग बच रहा है उसका, ठीक ना। इसको ऐड करेंगे तो हो गया 3 लाख, 3 लाख आई 2 इतना था 5,25,000, यही नहीं होगा 5,25,000 होगा ना, 5 लाख ठीक है। उसके बाद ये भी डिडक्शन जाएगा, क्योंकि डिडक्शन में तो सब लेस होगा ना, 80P भी तो जाएगा ना, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P, ये कितना है 15,000 था ना, क्योंकि बात समझे ना, ग्रॉस टोटल इनकम से सारा डिडक्शन लेस होता है ना अंडर सेक्शन 80C से 80U तक, ये तो क्वालिफाइंग लिमिट निकालने के लिए किया, और ये भी तो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 40 बचेगा, 40 में से 35, 34,75,000 देखिए आंसर है 34,75,000। यहां तक आया देखे तो, ठीक है, ये 34,75,000 हम लोग को आंसर आ गया, ठीक है। इसी को बोलेंगे टोटल इनकम ऑफ कंपनी, कंपनी का टोटल इनकम यही हुआ, कंपनी इसी पे टैक्सेशन देगा। आज हम लोग का क्लास यहीं पर एंड हो रही है, ठीक है, और फिर अगले दिन हम लोग स्टडीज़ करेंगे। अभी जो भी आप लोग वीडियो देखिएगा प्लीज़ सब लोग कमेंट भी कीजिएगा, आप लोग शायद कितना करते हैं कितना नहीं, ताकि मुझे पता चल पाएगा। और अभी जो भी हम लोग स्टडीज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर में जो जो छोटा क्वेश्चन है सिर्फ वही बनाएंगे, जब भी एग्जामिनेशन में आएगा तो छोटा बड़ा सा कोई नहीं आएगा, मेरे समझ से दूसरा थोड़ा बड़ा है उसको छोड़ करके बनाएंगे। तीसरा नंबर आप लोग के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन बनाएंगे, जो वीडियो देख रहे हैं नहीं बनेगा तो उसी क्वेश्चन में जब प्रीमायर लाइव क्लासेस चलेगी, ठीक ना, जो चल रहा है लाइव क्लासेस अभी, इसको आप लोग क्या करेंगे उसी समय मैसेज करेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर इतना हमसे नहीं बना, या यहाँ पे आंसर में गलतियाँ हो रही है, तो मैं अगले क्लास जब आऊँगा तो उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। इसलिए आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, 2 नंबर छोड़ देंगे, 3 जो छोटा है वही बनाइए, क्योंकि अभी हम लोग के एग्जाम नियर में है, जल्दी जल्दी बनाना है, स्मार्ट प्रैक्टिस हम लोग को करनी है। 1 नंबर छोटा था हम लोग बना चुके हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप आएंगे तीसरा नंबर पे, ठीक ना, तीसरा नहीं है दूसरा नंबर है, ये बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग बनाएंगे तीसरा भी बनाएंगे, इसे सब तो छोटा ही क्वेश्चन है, ऐसे इसमें 1 से लेकर 4 ही तक क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लेंगे, ऐसे तीसरा को चाहेंगे तो छोड़ दीजिएगा। 2 बनाएंगे और 4 बनाइएगा, काफ़ी है। इलस्ट्रेशन में भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको आप लोग बना लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब बना लेंगे क्योंकि 4 ही क्वेश्चन ही है, तो तीसरा चौथा ये सभी बना लेंगे। और इलस्ट्रेशन में आप लोग बनाएंगे कौन सा, जो छोटा क्वेश्चन है उसको सिर्फ बना लेंगे, बड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। उसके बाद हम लोग आएंगे कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ ए कंपनी, जो 4th नंबर चैप्टर है, एक क्लास के बाद आएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।